खबरों की ओर। कल केंद्र सरकार द्वारा आम बजट पेश किया गया, जिसमें हेल्थ सेक्टर को लेकर कई घोषणा की गई, जिसमें चिकित्सा जगत की प्रतिक्रिया लेते हुए हमारे साथ संवाददाता सुदर्शन शेखावत हैं, जिन्होंने चिकित्सा जगत में जो भी कुछ हेल्थ सेक्टर को घोषणाएं हुई हैं उसको लेकर बातचीत की है। केंद्र सरकार ने आज अपना आम बजट पेश किया, जिस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया पूरे देश से आ रही है। इस वक्त हम जयपुर में मौजूद हैं, स्वास्थ्य भवन में, और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या उम्मीदें थी बजट से और कैसा रहा ओवरऑल और चिकित्सा क्षेत्र को लेकर। आज जिस प्रकार से भारत सरकार ने अपना बजट पेश किया है, उसमें मानसिक स्वास्थ्य रोगियों को जो टेली मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध की है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा कदम है। इससे ग्रामीण दूर दराज में जो मानसिक रोगी हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि पोस्ट कोविड सिम्टम इस समय बहुत आ रहे हैं और पोस्ट कोविड सिम्टम सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट डाल रहे हैं वो एक मानसिक रोगियों पे भी डाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, इसका हम स्वागत करते हैं। जी, तो टेलीमेडिसिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा उपाय है। आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं नर्सेज के, क्या बजट को आप अंक देंगे? निश्चित रूप से राजस्थान के आम कर्मचारियों के, हिंदुस्तान के आम आदमी को ये था कि टैक्स में स्लैब में जो रिबेट दी जाएगी, ऐसा इस मोदी सरकार के द्वारा 2.5 लाख के बाद पैसे कटेंगे। और जो महिलाएं इस देश की गृहिणी जो रसोई का चूल्हा चलाती है, उनको भी लग रहा था कि उनके भी टैक्स में रिबेट दिया जाएगा। ऐसा कोई रिबेट नहीं दिया गया, जिसे ऐसे कह सकते हैं हम वेतनभोगी और जो आम कर्मचारी, आम जनता है, वो जो लोग हैं, वो सब लोग इसको वेतनभोगी कर्मचारी, उनको हम इससे स्लैब हमारा बढ़ना चाहिए था और किसी प्रकार की जो टैक्स में स्लैब वो बढ़ोतरी की जाएगी। आप देखिए 2.5 लाख के बाद भी उसमें कटौती की जाएगी। तो ये आम हमारे कर्मचारियों के हिसाब से तो वेतनभोगी कर्मचारियों की बजट निराशाजनक मैं कहूँगा। और निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की आशा थी कि शायद बजट में स्लैब के अंदर बढ़ाया जाएगा, जो महिलाओं के साथ भी नहीं बढ़ाएगा। तो मेरी राय में तो ये बजट को ज़्यादा अच्छा नहीं है, निराशाजनक बजट। चिकित्सा से भी जुड़े हैं, नर्सिंग के भी प्रदेश अध्यक्ष है, निराशाजनक बजट रहा है, आप क्या कहेंगे? जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि निश्चित रूप से कर्मचारियों की अपेक्षा थी कि अब के निश्चित रूप से स्लैब के अंदर चेंज किया जाएगा, परंतु 2.5 लाख के बाद भी अगर इनकम टैक्स देना पड़ रहा है और इस युग के अंदर काफ़ी अपेक्षाएं थी, परंतु सरकार ने इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रखा। निश्चित रूप से कर्मचारियों में निराशा है। आज भी बजट जो है वो कोई विशेष बजट नहीं है। भारत सरकार द्वारा सभी कर्मचारियों को ये आस थी कि चुनावी बजट है तो कर्मचारियों के लिए टैक्स स्लैब में भी काफ़ी परिवर्तन होगा, लेकिन इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया, न महिलाओं को, इससे निराशा ही हुई है कर्मचारी जगत में। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं, ये भी बजट को निराशाजनक बता रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी हैं तो कर्मचारियों को उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, वो नहीं हुआ। और चिकित्सा क्षेत्र को लेकर भी जितनी उम्मीदें थी, इनका कहना है कि वो पूरी नहीं हो पाई।